आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पिता की संपत्ति में बेटी के क्या अधिकार हैं। बेटी के अधिकार कब से होते हैं और कब तक रहते हैं। क्या शादीशुदा बेटी का भी पिता की संपत्ति में अधिकार है? यदि हाँ, तो क्या बेटी की मृत्यु हो जाने पर बेटी के बच्चों का अधिकार बेटी के पिता की संपत्ति पर अर्थात जो बच्चे हैं उनके नाना पर बना रहेगा? अंत में हम जानेंगे यदि नहीं रहता है तो वह क्या क्या कंडीशंस हैं जिनके द्वारा बेटी को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। साथ में इस विषय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट केस जजमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्त, मैं एडवोकेट गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्याय दर्पण पर। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जो कि अंग्रेजी में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कहते हैं। इसके तहत ही हिंदुओं में संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। इस अधिनियम के तहत हिंदू परिवारों में बेटियों को संपत्ति का अधिकार मिलता है। पहले ये माना जाता था कि बेटियों को पिता की संपत्ति पर सिर्फ उत्तराधिकार का अधिकार नहीं था, लेकिन वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत बेटियों को भी पिता की संपत्ति पर उस तरह अधिकार दिया गया जैसे बेटों का होता है। इसी तरह यदि संपत्ति संयुक्त परिवार की है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, तो बेटियों को भी उस संपत्ति में समान अधिकार होता है। विवाह से पहले अधिकार यदि बंटवारा नहीं हुआ है और संपत्ति संयुक्त है तो विवाह से पहले बेटियां संपत्ति में हिस्सेदार हैं, और विवाह के बाद अधिकार यदि बंटवारा संपत्ति का हो चुका है और बेटी विवाह के बाद संपत्ति की दावेदार बनती है तो उसके लिए अदालत में एक कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बाद अपना वह हिस्सा मांग सकती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले दिए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख फैसलों को इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के लिए मैंने मेंशन कर दिया है। आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, दीनू कुमारी बनाम केंद्रीय प्रशासनीय न्यायालय 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटियां भी पिता की संपत्ति में पूर्ण रूप से हिस्सेदार होंगी, चाहे संपत्ति का बंटवारा होने का समय कुछ भी रहा हो, कोई भी हो। इससे पहले जो ये माना जाता था कि बेटियां केवल तभी संपत्ति पर अधिकार पा सकती हैं जब बंटवारा उनके जन्म के बाद हुआ हो, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बेटियों को समान अधिकार मिला है। इसी तरह से दूसरा केस है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में सहदायित्व का अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है, चाहे उनके पिता की मृत्यु संशोधन से पहले ही क्यों न हुई हो। इस निर्णय ने बेटियों के संपत्ति अधिकारों को मजबूत किया और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित किया। इसी तरह से तीसरा केस है अरुणाचलम बनाम पोन्नुस्वामी 2022। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि पिता की स्वआर्जित संपत्ति है और उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई है तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी इकलौती बेटी को वह संपत्ति विरासत में मिलेगी। अदालत ने यह भी कहा कि पिता के भाई या उनके उत्तराधिकारी इस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते हैं। यह भी एक आधारशील जजमेंट था, क्योंकि कई ऐसे विवाद हो जाते हैं जब इकलौती लड़की होती है तो उसमें चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, मामा के लड़के सब उसकी संपत्ति में हिस्सा लेने लगते हैं, अपना उत्तराधिकार बनाने लगते हैं, अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने लगते हैं। तो इस जजमेंट के बाद अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी की इकलौती बेटी है तो संपूर्ण प्रॉपर्टी उसके ही नाम जाएगी और कोई भी रिश्तेदार को उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी केस में स्पष्ट किया है बेटी का अधिकार, पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार जन्म से है, चाहे बंटवारा हुआ हो या नहीं।
दूसरा पॉइंट दिया है समान अधिकार। बेटियों को संपत्ति पर समान अधिकार मिलता है जैसा बेटों को मिलता है। पुरानी संपत्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया है कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले की संपत्तियों पर भी बेटियों को समान अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार जन्म से ही होता है और 2005 के संशोधन के बाद यह अधिकार और भी स्पष्ट हो गया है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आज भी बेटियों के अधिकार को समाप्त किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष परिस्थितियों में बेटियों को संपत्ति पर अधिकार को सीमित किया है। उदाहरण के लिए, यदि बेटी पिता से संबंध नहीं रखना चाहती और उसका पालन पोषण माँ द्वारा किया गया है तो उसे पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। स्वार्जित संपत्ति। यदि पिता अपनी स्वार्जित संपत्ति को बेटे के नाम कर चुके हैं तो इस स्थिति में बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। या जब किसी कोर्ट में ये रिकॉर्ड साबित हो जाए कि पिता और बेटी का रिश्ता समाप्त हो चुका है, तब बेटी पिता की संपत्ति की हकदार नहीं रह जाती है। इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये अधिकार सीमित हो जाते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।